साथियों, स्वागत है आपका योर हेल्प एजुकेशन चैनल में। आज देख पा रहे हैं आप कि किस इस तरह के आइडेंटिटी कार्ड जो एक स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट के लिए बहुत जरूरी होता है अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड कराना। तो आज हम जानेंगे कि एक क्लिक में इस तरह के आइडेंटिटी कार्ड को तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपका पूरा स्टूडेंट आईडी, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, मोबाइल नंबर, एड्रेस और फोटो भी आप जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह का आइडेंटिटी कार्ड आप कैसे तैयार करेंगे? यदि आप इस तरह का आइडेंटिटी कार्ड बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस तरह का आईडी कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक डेटाबेस तैयार करना होगा, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एक्सेल में आप इस डेटाबेस को तैयार कर लेंगे। तो फील्ड याद रखिए, स्टूडेंट आइडेंटिटी यानी स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि यूनिक एड्रेस होना चाहिए। एंड स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स क्लास या कोर्स नेम या क्लास नेम आप दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए, या जो भी और आपको अदर फील्ड्स जो आप आइडेंटिटी कार्ड में देना चाहते हैं, इश्यू डेट एंड क्लास, टीचर नेम, या जो भी आप अलग से देना चाहते हैं उसको आप इसमें डेटाबेस में शामिल कर लेंगे। तो इस तरह का आपको एक डेटाबेस बना लेना है। डेटाबेस बनाने में अधिक समय न लगे, इसलिए मैंने इसे ऑलरेडी तैयार कर रखा है। दूसरा स्टेप है वो है डिजाइनिंग तैयार करना। तो हम एक डिजाइन इस तरह की तैयार कर लेंगे। इसके लिए बिल्कुल शुरुआत से बताता हूं। तो सबसे पहले आपको फाइल पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है, यानी अपने एमएस वर्ड पे आ जाना है। एमएस वर्ड के पेज को सेटअप करने के लिए आपको लेआउट पे आना है, और लेआउट पे आकर के यहाँ से पेज सेटअप पे क्लिक कर देना है, जहां से हम इसके मार्जिन को सेट कर लेंगे। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे एरो पे, तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको टॉप से बॉटम से सब जगह से इस पे स्पेस 0.5 इंच का कर लेना है। एंड ये इसी तरह से राइट में भी आप कम कर लें स्पेस, और लेफ्ट में भी। एंड इतना करने के बाद आपको इसे सेट करके ओके कर देना है, तो आपका स्पेस कम हो जाएगा। दूसरा स्टेप हमारा है इंसर्ट पे आकर के आपको क्लिक करना है एक टेबल पे इंसर्ट करने के लिए। तो टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 2 कॉलम और 5 रो या 6 रो, जितने भी रो आप चाहते हैं उतनी रो को सिलेक्ट करके आप टेबल को इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर ली है। इसके हाइट और रो के कॉलम विड्थ को बढ़ाने के लिए आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको लेआउट पे आना है। लेआउट रिबन में आने के बाद आप यहाँ पे हाइट पे आएंगे और इसकी हाइट को ग्रो कर लेंगे लगभग 2.5 इंच तक। तो मैंने यहाँ पे 2.4 इंच तक की हाइट, 2.5 इंच इसकी हाइट दे दी है। और आप देखेंगे कि एक पेज में लगभग 6 आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसके मार्जिन को और ज़्यादा सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इस पे आएंगे और नीचे की तरफ के मार्जिन को थोड़ा और कम कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि 8 सेल यहाँ पे आ चुकी हैं, और दूसरे पेज में भी 8 सेल आ चुकी हैं। इस तरह से आप इसे सेट कर लेंगे। नेक्स्ट अगला स्टेप है इसकी डिजाइनिंग को तैयार करना। डिजाइन तैयार करने के लिए आपको इंसर्ट पे आना है और यहाँ से शेप्स को सिलेक्ट कर लेना है, और आप जिस तरह का शेप देना चाहते हैं उस शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे देने वाला हूँ एक इस तरह का शेप। तो मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर दिया है। एंड शेप ड्रॉ करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको इसे फॉर्मेट कर लेना है। तो फॉर्मेट करने के लिए आपको शेप स्टाइल पे पहुंचना है और यहाँ से कोई सा भी एक शेप स्टाइल आपको चुन लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक प्यारा सा शेप स्टाइल इस तरह का सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे इसके इफेक्ट्स देने के लिए मैंने यहाँ पे शेप इफेक्ट्स पे क्लिक किया, और यहाँ सॉफ्ट एजेस या ग्लो जैसे फंक्शंस को आप यहाँ पे अप्लाई करा देंगे। तो मैंने यहाँ पे शैडो पे क्लिक किया और यहाँ से एक शैडो को सिलेक्ट कर लिया है। शैडो ऑप्शंस पे आकर के आप इसके कुछ शैडो इफेक्ट भी बदल सकते हैं। तो शैडो ऑप्शंस पे आएंगे और यहाँ पे आप इसके कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। कलर अगर आप चाहते हैं ग्रीन या येलो या जो भी सेट आप देना चाहते हैं वो सेट कर लेंगे। ट्रांसपेरेंसी आप घटा बढ़ा सकते हैं, एंड इसके बाद साइज इसकी घटा बढ़ा सकते हैं 100%, 200%, जितना भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे बढ़ा लीजिए। तो मैंने इसको हल्का सा बढ़ा दिया है,
और इसके साइज को थोड़ा सा कम कर दिया है, तो ये थोड़ा सा इस तरह से दिखाई देगा। एंड इसके बाद इसके एंगल को भी आप सेट कर सकते हैं, डिस्टेंस भी सेट कर सकते हैं, 3 पॉइंट 2 पॉइंट जितने भी आप डिस्टेंस देना चाहते हैं उसको कर लेंगे। एंड ग्लो पे जाकर के आप यहाँ पे ग्लो भी दे सकते हैं, तो अगर कलर आप ग्लो देना चाहते हैं तो आप ग्लो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो इसको ब्लैंक रहने देंगे। तो मैंने इसे हल्का सा वाइट कलर की जगह पे हल्का रेड कलर लिया डार्क टाइप का, एंड इसको पॉइंट को साइज को कम कर दिया है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ग्लो इस तरह से 0.1 पॉइंट का ग्लो यहाँ पे दे दिया है। इतना करने के बाद ये तो हो गया शेप स्टाइल को सेट करना, तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है। अगला स्टेप हमारा है कि यहाँ पे आइकन और इंस्टीट्यूट का नाम प्रदर्शित हो, तो इंसर्ट पे आएंगे और इंसर्ट पे आकर के वर्ड आर्ट को इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड आर्ट इंसर्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा एंड यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम डाल देंगे। नाम लिखने के बाद इसके साइज को छोटा कर लेने के लिए सेलेक्ट करेंगे और होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद इसके फॉन्ट साइज को कम कर लेंगे। फॉन्ट साइज कम करने के बाद इसके फिल पे आएंगे और यहाँ पे जो कलर आपने फिल कर रखा है उसके आउटलाइन कलर को आप सेलेक्ट करेंगे और हल्का सा डार्क ग्रीन कर दें या फिर येलो, इसको ब्लू ही कर देंगे एंड इस तरह से ये नाम लिख जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसको ब्लैक करना तो ब्लैक करने के लिए आपको इसे फिल पे आना है और आउटलाइन पे आकर के आपको इसे ब्लैक कर देना है एंड फिल टूल पे भी आपको ब्लैक कर देना है। तो इस तरह से इसे आप अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है, इसी को आप कॉपी करना चाहें कॉपी कर लें, कॉपी करें एंड कॉपी करने के बाद आप इसको पेस्ट कर देंगे या फिर दोबारा से इंसर्ट पे आएंगे और इंसर्ट पे क्लिक करके वर्ड आर्ट को इंसर्ट करेंगे और इसके दूसरे स्टेप को सेलेक्ट करेंगे एंड एड्रेस डाल देंगे। जो इंस्टीट्यूट का एड्रेस है आप वो इसे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का एड्रेस डाल दिया एंड यहाँ पे इसके साइज को कम करने के लिए आपको फिर से होम पे जाना है और फॉन्ट साइज को कम कर लेना है। फॉन्ट साइज कम कर लेने के बाद इसके पिन कोड आप डालना चाहें वो भी डाल दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा आसान रहेगा एंड सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसके कलर को चेंज कर लेंगे। कलर चेंज करने के बाद आप यहाँ पे फॉन्ट कलर को भी बदल सकते हैं और आउटलाइन कलर को भी बदल सकते हैं। आउटलाइन कलर डार्क कर देंगे एंड इस तरह से नाम प्रदर्शित हो जाएगा। अगर आप रेड करना चाहें तो रेड कर सकते हैं, जो भी ग्लोइंग कलर है आप वो ग्लोइंग कलर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसे करने वाला हूँ वाइट कलर, तो वाइट कलर करने के लिए इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आप इसे वाइट कलर में तब्दील कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे वाइट कलर फिल कर देंगे, तो इस तरह से प्रदर्शित होगा। एंड इसके बाद टेक्स्ट देने के लिए आपको कर्सर रखना है और उसको नीचे की तरफ डाउन कर देना है एंड यहाँ पे नेम वगैरह को आप फिल कर देंगे। तो नेम एंड यहाँ साइज इसकी बढ़ाने के लिए आप टैब की प्रेस करेंगे तो अगले कॉलम पे चले, सेल पे चले जाएंगे, तो यहाँ स्पेस की दबा करके ही आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे करके इस तरह से कॉलन का सिंबल लगा देना है। नेम, क्लास और कोर्स आप यहाँ दे देंगे एंड इसके बाद है नेम, क्लास, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ आप दे सकते हैं बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आप इधर पे दे देंगे उसका फोन नंबर, मोबाइल नंबर या फादर्स नेम आप दे सकते हैं, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड इसको रीसेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे सेट किया, थोड़ा सा इसे स्पेस दे दिया एंड स्पेस देने के बाद यहाँ पे भी स्पेस दे दिया और इसको पॉइंटर को रखते हुए आपको इसे स्केल कर लेना है। स्टूडेंट आईडी, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, मोबाइल नंबर, एड्रेस, इतना भरने के बाद आपको वापस आना है और यहाँ पे इसके साइज को बढ़ा लेना है एंड इसे बोल्ड कर देना है। ठीक इसी तरह से हम चाहते हैं अगले स्टूडेंट आईडी प्रदर्शित हो, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को अगले इस पे प्रदर्शित करने के लिए आप यहाँ पे जगह छोड़ देंगे और कुछ जगह छोड़ने के बाद यहाँ पे टाइप कर देंगे स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट आईडी के लिए जगह छोड़ देंगे या इसे क्लास एड्रेस कट कर दिया फिलहाल में, अंडू कर दिया, यहाँ से कॉपी कर लिया है और इसको कर दिया है डिलीट एंड डिलीट करने के बाद मैंने इसे रखा है पहले ही लाइन पे कर्सर को और इसको मूव करके कर दिया है राइट साइड में लाइन। ओके, तो इसे राइट पे कर दिया लाइन एंड पेस्ट कर दिया है स्टूडेंट आईडी
स्टूडेंट आईडी के लिए थोड़ा सा जगह यहाँ पे छोड़ दिया है। और स्पेस की दबा करके इसे सेट कर देंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी प्रदर्शित हो जाएगी। इसके बाद फोटो के लिए हमें इंसर्ट पे क्लिक करना है और शेप इंसर्ट कर लेना है, जिससे कि हम फोटो को इंसर्ट कर सकें। तो यहाँ पे एक फोटो इंसर्ट करने के लिए एक शेप इंसर्ट कर दिया है कि ड्रैग कर लेंगे एंड इधर पे फोटो को अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फोटो को साइड में लगा दिया है एंड इतना करने के बाद आपका इसका भी शेप स्टाइल आप हल्का ग्रीन कलर कर दें, जिससे कि ये भद्दा भी ना लगेगा एंड इस तरह से आपका एक आईडी कार्ड तैयार हो जाएगा। लोगो लाना चाहते हैं तो लोगो लाने के लिए आपको इसे सिलेक्ट करना है और इस तरह से इसे अरेंज कर लेना है, जिससे कि आप इसको अरेंज कर देंगे एंड लोगो साइड में लेकर के लगा देंगे। तो इसकी साइज को थोड़ा सा घटाने के लिए होम पे जाएंगे और इसके साइज को डिक्रीज कर लेंगे एंड इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट पे पहुंचेंगे एंड पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और आइकन जो हमारा लोगो के रूप में हो रखा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। आइकन लोगों को इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद उसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे सेट करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग पे आएंगे और इसे कर देंगे फ्रंट टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद इसे आप पुट कर देंगे जहाँ पे आप इसे अरेंज करना चाहते हैं। आइकन को अरेंज कर देंगे, आइकन अरेंज करने के बाद सेंटर पे अरेंज कर दिया है। सेंटर पे आइकन को अरेंज कर देने के बाद, लोगो अरेंज करने के बाद अब हमारा एक कार्ड की डिज़ाइन तैयार हो चुकी है। तो आइडेंटिटी कार्ड की डिज़ाइन तैयार हो जाने के बाद अगर नीचे की तरफ भी आप एक ड्राइंग देना चाहते हैं तो फिर से इंसर्ट पे पहुंचेंगे और शेप पे आएंगे और यहाँ से कोई शेप सेलेक्ट कर लेंगे जो आपके डिज़ाइन के लिए बेहतर लगे। तो एक छोटा सा ड्राइंग टूल आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप अच्छी सी ड्राइंग तैयार कर लें। तो यहाँ पे फ्री फॉर्म को सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे एक ड्रैग यहाँ से शुरू करेंगे और इसको ड्रैग करके इस तरह से ड्रैग करते जाएंगे एंड यहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ पे छोड़ देंगे और जहाँ ज़रूरत है उधर पे इसको छोटी सी पट्टी के रूप में ड्रैग कर लेंगे। तो ये ड्राइंग इस तरह से तैयार हो जाएगी। इस पे शेप पे आएंगे और यहाँ से एक शेप स्टाइल आप चुन लेंगे एंड इतना करने के बाद आपका ये तैयार हो जाएगा। तो एड्रेस के लिए यहाँ पे जगह रहेगी। अगर आप इसका साइज घटाना चाहें तो थोड़ा सा साइज घटा देंगे जिससे कि एड्रेस आपका दिखता रहे एंड इतना करने के बाद इसे आप हल्का सा दूसरे कलर में करना चाहें दूसरे कलर में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके ड्राइंग जो डिजाइनिंग है वो तैयार हो चुकी है। अब इसको उठा करके सभी जगह पे लाने के लिए करना होगा हमें लेबलिंग का कार्य। तो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको पहुंचना है मेलिंग्स टैब पे एंड यहाँ पे आपको जाना है स्टार्ट मेल मर्ज पे और क्लिक करना है लेबल्स पे। लेबल्स पे क्लिक करने पे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको 1/2 अगर आप पोर्ट्रेट में ले रहे हैं, चूंकि ये पोर्ट्रेट में ले रखा है तो यहाँ पे हाइट जो है 8.5 इंच आ रहा है। अगर आप लैंडस्केप में लिए हैं तो 1/2 लेटर लैंडस्केप साइज को कर लेंगे। तो 1/2 लेटर और यहाँ पे पोर्ट्रेट में कर दिया है एंड ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये एक बार मैसेज में पूछेगा कि अगर आप इसे सेव कर, अगर आप इस पे करते हैं तो आपका जो भी अनसेव्ड चेंजेस है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, ओके पे क्लिक करेंगे एक ब्लैंक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो आपको कर देना है अंडू, अंडू करते ही यह पुराना आपकी जो स्क्रीन थी वो वापस आ जाएगी। एंड लास्ट में फिर से आपको जाना है अपडेट लेबल्स पे, जो कि मेलिंग्स टैब में ही दिया हुआ ऑप्शन है अपडेट लेबल्स। इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही जितने भी लेबल्स आपके तैयार किए हुए हैं उन सभी लेबल्स पे इस तरह से ड्राइंग जो डिजाइन है वो आपके सामने प्रदर्शित होने लगेगी। देखिए 8/8 दोनों 16 आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे तैयार हो चुके हैं।
अब इन आइडेंटिटी कार्ड को प्रिंट करने के लिए यानी यहाँ पे नाम वगैरह लाने के लिए हमें मर्ज फील्ड का प्रयोग करना होगा। तो मेलिंग्स टैब में ही जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट रेसिपिएंट लिस्ट पे आएंगे और यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे और जो एग्जिस्टिंग लिस्ट हमने तैयार कर रखी थी एक्सेल में उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो एक्सेल में वो सेव कर रखी थी सिटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में और यहाँ पे स्टूडेंट डेटाबेस के नाम से थी। ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने पर यह लिस्ट यहाँ पे आएगा। टेबल को सिलेक्ट करेंगे यानी आप शीट को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको इसे एडिट रेसिपिएंट पे लिस्ट कर क्लिक करके आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे नाम बदलना चाहें, स्टूडेंट आईडी बदलना चाहें या कुछ भी बदलना चाहें आप यहाँ से बदल सकते हैं। एंड अगर एडिट नहीं करना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक कर देंगे और इसे बंद कर देंगे। नेक्स्ट काम है फील्ड को इंसर्ट करना। तो कर्सर को रखेंगे जहां भी आप फील्ड इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे नाम लाने के लिए मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाऊंगा एंड स्टूडेंट नेम यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। इसी तरह से क्लास कोर्स नेम के लिए भी इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाकर के क्लास या कोर्स नेम यहाँ पे डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ के फील्ड पे जाना है और डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। स्टूडेंट आईडी के लिए आपको स्टूडेंट आईडी पे आना है और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे टेक्स्ट चूंकि इधर उधर हो सकता है तो इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज कर लिया है। अरेंज करने के बाद देखा कि 4 अंकों 5 अंकों की स्टूडेंट आईडी है वो इतने में आ जाएगी। एंड इसके बाद फादर्स नेम पे आकर के आप इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे, फादर नेम वाली फील्ड को इंसर्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट मर्ज फील्ड पे मोबाइल नंबर फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। एड्रेस के लिए एड्रेस फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड फोटो के लिए आपको फोटो मैन्युअली ही आपको इंसर्ट कर लेनी है। तो इतना करने के बाद अब आपको अपडेट लेवल्स पे क्लिक कर देना है। अपडेट लेवल्स पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे लेवल्स पे ये फील्ड्स इंसर्ट हो जाएंगी। आई होप यहां तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो यहां तक समझ आ गया होगा। बिना स्किप किए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि किस तरह से हम इसे अपने मर्ज फील्ड करके रियल आइडेंटिटी कार्ड के रूप में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन को जो कि है मेलिंग्स टैब में। मेलिंग्स टैब में फिनिश एंड मर्ज पे जाएंगे। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट करेंगे। ऑल रिकॉर्ड्स को करना चाहें ऑल रिकॉर्ड, अगर निर्धारित को करना है तो यहाँ पे काउंटिंग दे देंगे। एंड ऑल पे क्लिक करके आप सभी को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही जितने भी नाम हमारे डेटाबेस में थे वो सभी के आइडेंटिटी कार्ड तैयार हो जाएंगे। देखिए पहला अभय, रीमा, संजय, रोहित एंड अलीम, अकील, अर्चना, नीरज एंड जनक, सुजस एंड बाकी के ब्लैंक हैं क्योंकि वो डेटाबेस में आप देखेंगे कि कुल 10 नाम ही यहाँ पे दे रखे हैं। टोटल काउंट 20, यहाँ पे टोटल काउंट यहाँ पे देखेंगे टोटल 10 काउंट आएंगे, काउंट 10। तो यहाँ पे 10 नाम ही दे रखे हैं इसलिए 10 लोगों के आईडी कार्ड तैयार हो गए हैं। आप लाख जितने भी आईडी कार्ड हैं 500, 200, 1000 वो सभी यहाँ पे तैयार करके प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फोटो को इंसर्ट करना। तो फोटो पे सिलेक्ट करेंगे एंड इसके फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ से शेप इफेक्ट्स डाल करके यहाँ पे शेडो इफेक्ट डाल देंगे जिससे थोड़ा सा शेडो के साथ में प्रदर्शित होगा। एंड इसके बाद अपडेट लेवल पे क्लिक करना होगा। तो मेलिंग्स पे जाएंगे एंड अपडेट लेवल पे क्लिक कर देंगे तो सभी के सभी लेवल्स में ये फोटो की शेप आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इसको सिलेक्ट करेंगे एंड फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा डायरेक्ट इंसर्ट पिक्चर नहीं करना है, फॉर्मेट पिक्चर पे जाकर के आपको शेप फिल करना है, पिक्चर पे क्लिक करना है और अगर इस तरह का मैसेज आए तो वर्क ऑफलाइन पे क्लिक कर देना है एंड अपने जो डेटाबेस था उस डेटाबेस से आपको पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो स्टूडेंट इमेज यहाँ पे दे रखी है, अभय के नाम की पिक्चर को सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक किया और ये इमेज भी आ जाएगी। इसी तरह से आप दूसरे को सिलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक करके भी आप चाहें तो राइट क्लिक करके फिल पे क्लिक करना है, फिर आपको पिक्चर पे क्लिक करना है, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करना है और पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आइडेंटिटी कार्ड था रीमा के नाम का एंड इंसर्ट कर देना है। सेकंड नंबर पे रीमा का था। यहाँ पे जो फील्ड्स नहीं आ रही हैं अगर तो आपको फिर से जो है मर्ज फील्ड पे मेलिंग्स पे जाना है
एंड मिलिंग्स पे जाने के बाद फिनिश एंड मर्ज एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट ऑल रिकॉर्ड्स पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सभी के सभी रिकॉर्ड्स प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके सामने ये प्रदर्शित होगा। तो अभय, रीमा एंड संजय की फोटो के लिए आपको सिलेक्ट करना है, लेआउट पे जाना है, सॉरी होम पे ही फिल पे जाना है, इसके फिल लेआउट ऑप्शन पे फिल पे जाना है, सॉरी। तो अब संजय की फोटो के लिए भी आपको सेलेक्ट करना है, शेप फिल पे जाना है एंड पिक्चर पे क्लिक करना है और वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करके आपको पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। जहां भी संजय की फोटो है उसको इंसर्ट कर देना है। इसी तरह से रोहित की फोटो को भी आप, यानी नेक्स्ट जो भी कैंडिडेट है या स्टूडेंट है उसकी फोटो के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, फिल पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे एंड वर्क ऑफलाइन करने के बाद अगर ये मैसेज आता है तो आपको रोहित या जो भी इमेज आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। इस तरह आप लगातार पूरे आइडेंटिटी कार्ड को तैयार कर सकते हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।